सोनिया अपनी जिंदगी को बर्बरता के साथ जी रही थी। उसका पति सुरेश उसके साथ न चाहते हुए अननेचुरल संबंध बनाता और शराब के नशे में धुत उसकी पिटाई भी करता। आए दिन उसके साथ ऐसे ही दरिंदगी सामने होती रही और वो सोनिया न चाहते हुए अपने ऊपर जुल्म पे जुल्म सहती रहती। न्यूड फिल्में दिखाकर उसके साथ वैसे ही संबंध बनाने की कोशिश करता। न चाहते हुए सोनिया संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती और अगर नहीं तैयार होती तो पिटाई भी हो जाती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बने रहिए मेरे साथ आज की सच्ची घटना सुनने के लिए दोस्तों। आज की सच्ची घटना जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर इलाके से है। ये घटना जो दिल दहलाने वाली है। 16 जनवरी सन 2022 को राहुल सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला था। कुछ दूर जाने के बाद उसके ऊपर अनजान लोगों ने हमला कर दिया। राहुल को तो पता नहीं था, लेकिन राहुल को घेर कर उसकी पिटाई करना भी शुरू कर दिया। राहुल ने किसी तरह से अपने को वहां से छुड़ाकर गांव की ओर भागना प्रारंभ कर देता है। चिल्लाते हुए वहां से निकलता है। गांव वाले जब उसका चिल्लाना सुनते हैं तो उसके पीछे पीछे भी वो चल देते हैं। इधर राहुल दौड़ते हुए चिल्लाते हुए अपने घर के अंदर घुस जाता है और कहता है, बचाओ बचाओ बचाओ, शायद दीदी के ससुराल वालों ने हम पर हमला कर दिया है। इधर गांव वाले जब राहुल के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं तो हमला करने वाला दल उनको देखकर वहां से फरार हो जाता है। गांव में से किसी सज्जन व्यक्ति ने पुलिस को आनन फानन में फोन कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो राहुल से पूछताछ करती है, क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है? क्या तुम्हारा ऐसा कोई व्यक्ति जिससे दुश्मनी हो? तो राहुल कहता है, मेरा दुश्मन तो कोई नहीं है, शायद दीदी के ससुराल वालों ने ही हमला करवाया है, दीदी से ही सब कुछ पूछ लीजिए। तब सोनिया पुलिस वालों के सामने आकर के न चाहते हुए आंखों में भरे आंसू अपना दिल का दर्द बयां करती है। दरअसल दोस्तों, इस घटना की शुरुआत आज के 3 साल पहले लगभग 2019 में हो चुकी थी। सुरेश नाम का एक व्यक्ति जिसने मैट्रोमोलियन नामक ऐप पर अपनी एक प्रोफाइल तैयार की, जिसमें उसने अपनी डेट 1974 की जगह पर 1984 लिख दी और उसने लिख दिया कि मैं तलाकशुदा हूँ, मैं एक पेशे से बिल्डर हूँ, मेरी मंथली कमाई 70 से 80 लाख रुपए है। ऐसी फेक प्रोफाइल दोस्तों जो भी व्यक्ति देखेगा वो उसके ऊपर ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव हो जाएगा, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो, कोई लड़की हो या माता पिता हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसी घटना एक शिक्षिका के साथ घट गई जो सरकारी अध्यापक थी। जब उसने ये प्रोफाइल देखी तो उसने सोचा, जब इतनी तगड़ी प्रोफाइल है, इतनी मंथली कमाई है, तो हमारा जीवन रानियों की तरह गुजरेगा। मैट्रोमोलियन ऐप पर चैट न करते हुए उसने फेसबुक के द्वारा उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। सुरेश ने फ्रेंड रिक्वेस्ट पाते ही उसको एक्सेप्ट कर लिया और बातचीत शुरू हो गई। दोनों की दोस्तों बातचीत का सिलसिला लगातार प्रारंभ हो चुका था। बातचीत करते करते लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। उसके साथ साथ कब दोस्ती प्यार में बदल गई कुछ पता ही नहीं चला। प्यार में बदलने के बाद दोनों की शादी करने का मन हो गया और डेट भी फिक्स हो गई, 16 सितंबर 2019। अब दोनों की शादी छत्तीसगढ़ के मैरीलॉन में संपन्न होने जा रही थी। जब शादी होने लगी दोस्तों तो लड़की की तरफ से सारे रिश्तेदार, यार दोस्त सब आए हुए थे। तो लड़की के पिताजी ने एक नोटिस किया कि लड़के की तरफ से कोई नहीं आया हुआ है। तो उन्होंने जाकर के उससे पूछा, बेटा ये बात बताओ कि मेरी तरफ से तो आप देख रहे हैं सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और तुम्हारी तरफ से कोई आया ही नहीं, क्या बात है, क्या कोई दिक्कत है? तो सुरेश ने बात को बनाते हुए कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं सोनिया से प्यार करता हूँ। इस बात से पिताजी हमारे बहुत नाराज हैं। तो सुरेश ने बात को बनाते हुए कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, हमारे परिवार वाले इसलिए नाराज हैं कि मैंने सोनिया से प्रेम विवाह किया, इसलिए वो लोग इससे नाराज हैं। आप चिंता ना करें, मैं इनको जल्द ही मना लूँगा और सब एक साथ होंगे। इस बात को गंभीरता से न लेते हुए सोनिया के पिताजी ने शादी की अन्य तैयारियों में जुट गए और शादी संपन्न हो जाती है दोस्तों। शादी संपन्न होने के बाद रायपुर के एक आलीशान होटल में सुहाग रात मनाने के लिए तैयारी की जाती है।
सुहाग मनाने के बाद वहाँ पर 1-2 हफ्ते फुल एंजॉय के साथ सुरेश और सोनिया रुकते हैं, खूब घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। 1 हफ्ते बाद सोनिया के मन में एक विचार आया, कहा सुरेश मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे घर वालों से मिलूँ, मिलने के बाद उनसे अपनी दर्द बताऊँ, दुख बताऊँ और प्यार जताऊँ, जिससे हम लोग एक हो सकें और साथ साथ रह सकें। सोनिया की इस बात को सुनकर सुरेश को ऐसा लगा मानो कोई शॉक लग गया हो। सुरेश ने कहा, अरे सोनिया तुम चिंता क्यों करती हो, मैं अपने घर वालों को बचपन से जानता हूँ, वो सब ठीक हो जाएगा, अभी वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। अगर तुम यहाँ से परेशान हो गई हो तो मैं तुमको अपने फार्म हाउस पे ले चलता हूँ। दोस्तों क्योंकि सुरेश इतना पैसे से मजबूत था, शहर में उसका नाम था, शोहरत थी, जलवा था, तो सुरेश ने सोनिया को अपने साथ फार्म हाउस ले चलने का वादा किया। दोस्तों फार्म हाउस मध्य प्रदेश के कोसिपरा थाना के अंतर्गत मांगलिया इलाके में था। ये ऐसा फार्म हाउस था जिसको देखने के बाद सोनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक ऐसा आलीशान फार्म हाउस जिसको देखकर किसी का भी मन वहां पर रहने के लिए हो जाए। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वहां पर उपलब्ध नहीं थी। सारा फार्म हाउस सीसीटीवी कैमरे से लैस था। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां वहां पर खड़ी थी। ऑडी, BMW जैसी महंगी महंगी गाड़ियां का वहां पर मेला लगा हुआ था। नौकर चाकर लगे हुए थे। इतना बड़ा फार्म हाउस बना हुआ था जिसको सोने ने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये एक ऐसा महल था जिसमें राष्ट्रीय ठाट थे, एक राजाओं की तरह सारी सुविधाएं थी। सोनिया ने सोचा, आज तक मैंने इतना बड़ा कभी घर नहीं देखा, अब मैं यहाँ पर रानी बनकर रहूंगी और लग्जरी जीवन बिताऊंगी। सुरेश विश्वकर्मा जो बहुत ही रंगीले किस्म का दोस्तों इंसान था, रईसी और शान और शौकत के रहते हुए सुरेश और सोनिया वहाँ पर जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक नई घटना ने जन्म ले लिया है कि इस घटना को अब आगे सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचोगे क्या एक पति अपनी पत्नी के साथ इतनी बर्बरता कर सकता है, इतने बुरे तरीके से पेश आ सकता है। तो बने रहे इस पूरी कहानी को सुने लिख मेरे साथ। यदि मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक तरह से लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं आज की ये सच्ची घटना। दोस्तों सुरेश के उसी आलीशान बंगले में एक डाइनिंग हॉल था। उस डाइनिंग हॉल में एक बहुत बड़ी LCD टीवी लगी हुई थी और उस टीवी में सुरेश हमेशा ब्लू फीचर न्यूड फिल्में देखा करता था। 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसने सोनिया को बुलाया और वो फिल्म देखने के लिए आग्रह किया। सोनिया ने पहले तो आनाकानी की, फिर वो फिल्म वो भी देखना शुरू कर देती है। जैसे जैसे दोस्तों फिल्म में होता वैसे वैसे सोनिया से सुरेश कहने को कहता। सोनिया ने ना अनुकूल करते हुए उसकी सारी इच्छाएं पूरी करनी शुरू कर देती है। सुरेश शराब के नशे में सोनिया को बिना कपड़ों के नचाता, डांस करवाता और उसके साथ अननेचुरल संबंध भी बनाता। अब सोनिया न चाहते हुए अपने पति को खुश करने के लिए सुविधाएं उसको देना शुरू कर देती है। सुरेश आए दिन सोनिया को बिना कपड़ों के नचाता और अश्लीलता के साथ शारीरिक संबंध बनाता। सोनिया न चाहते हुए भी ये सब करती। दोस्तों ऐसा करते करते 4-5 ही दिन गुजरे थे, तब तक सुरेश का एक दोस्त नागालैंड से कौशल आ जाता है। कौशल आता है तो उसकी सुरेश और सोनिया बहुत ही खातिरदारी करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। शाम का वक्त था। कौशल ने कहा, भाभी एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, अगर बुरा न माने। तो सोनिया ने कहा, बोलो। तो कौशल ने कहा, भाभी मैं आपका डांस देखना चाहता हूं, वो भी बिना कपड़ों के 2 पीस में। सोनिया ने सुरेश की तरफ देखा। सुरेश ने आंखें बनाते हुए इशारा किया कि हाँ कर दो। सोनिया ने हाँ तो नहीं कहा। जब हाँ नहीं कहा तो सुरेश ने तमंचे की नोक पर उसको हाँ करवाया। सोनिया न चाहते हुए कौशल और सुरेश के सामने बिना कपड़ों के डांस करना प्रारंभ कर दिया। दोनों शराब पीते, सिगरेट पीते और सोनिया बिना कपड़ों के न्यूड फिल्म देखते हुए सबको खुश करती। अब कौशल भी अननेचुरल संबंध बनाता, सुरेश भी बनाता और सोनिया को एक खोखा शेर की तरह नोच नोच कर खा रहे थे। सोनिया न चाहते हुए भी सब काम करती जा रही थी। दोस्तों अब धीरे धीरे आए दिन सिलसिला लगातार शुरू हो चुका था।
कभी 2 दोस्त आ रहे हैं, कभी 3 आ रहे। ऐसा करते करते सोनिया रोज ही अपनी ज़िंदगी में मरती जा रही थी। नए नए दोस्त आते, बिना कपड़ों के नचाते और शराब पीते, यहाँ तक कि उसको सिगरेट से उसके शरीर को भी जला देते। सारा शरीर सिगरेट से जला हुआ था। सुरेश ने अपने नौकरों से कह दिया था कि सोनिया को बिना कपड़ों के ही कमरे में रखा जाए। अब सोनिया जब चाहते तब उसको नचाते, परेशान होकर अपनी ज़िंदगी जी रही थी। अब तक तो सब कुछ इसी तरह चलता हुआ चला आ रहा था। सुरेश का घिनौना चेहरा सोनिया के सामने दोस्तों आ चुका था। पीड़िता सोनिया अपने शुरुआती पलों को याद करती है और कहती है कि यदि ये सच सामने पहले आ गया होता तो शायद मेरे साथ ये कभी न होता। वो अंदर से ही खुद को कोसती, मगर ये अब सब संभव नहीं था। दोस्तों, अब तक सोनिया को पता चल चुका था कि मैं अब किडनैप हो चुकी हूँ, एक जेल में बंद हो चुकी हूँ। यहाँ से निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। फार्म हाउस पे अलग अलग तरह के लोग आते, ब्रूटली संबंध के लिए उसे उत्तेजित करते, शराब पिलाते और उसके साथ संबंध बनाते। ये सिलसिला लगातार शुरू था। एक दिन सोनिया की तबीयत दोस्तों बहुत ख़राब हो जाती है और वो सुरेश से कहती है कि मैं आज कुछ भी नहीं कर सकती तुम्हारे लिए, मुझे घर भेज दीजिए, मैं बहुत थक चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। तो सुरेश ने कहा मैं आपको घर तो नहीं भेज सकता, लेकिन बात ज़रूर करवा सकता हूँ, लेकिन जो मैं चाहूँगा। सुरेश ने उसके खोपड़ी पे तमंचा लगाकर घर वालों से बात करवाई। तो सोनिया ने घर वालों से केवल उधर का हालचाल लिया, अपनी तरफ से सब सही और ठीक बताया। 1-2 दिन गुजरने के बाद सोनिया ने सुरेश से कहा कि मुझे अपने घर जाना है, मेरे पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सोनिया के बहुत ज़्यादा आग्रह करने के बाद सुरेश ने सोनिया से एक शर्त पे जाने के लिए कहा कि यदि तुम जाओगी तो वहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताओगी, या तुमने एक भी लफ्ज़ अपना मुंह से खोला तो आपके घर के सारे सदस्यों को मैं मरवा दूंगा और इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। सोनिया ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे घर जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ ज़िंदगी से। न चाहते हुए सुरेश सोनिया को अपने नौकर के साथ उसके घर भेज देता है। अब सोनिया अपने घर तो आ जाती है, लेकिन वो अंदर अंदर मर चुकी होती है। सोने के साथ जो कुछ हर पल हुआ था उसकी यादें हमेशा उसके साथ थी। सुरेश के पास सोनिया के साथ बनाए हुए शारीरिक संबंध, अश्लीलता के सारी वीडियो थी। उनको वायरल करने की भी धमकी सुरेश सोनिया को दे देता है। सोनिया चुपचाप अपने घर पर रहती, सारी दिक्कतों को, सारे कष्टों को याद करते हुए चुपचाप अंदर ही अंदर मरी जा रही थी। सुरेश की वो अयासी, वो दरिंदगी, वो सिगरेट से जलाना उसको पल पल टॉर्चर कर रहा था। लगभग 15 दिन गुजरने के बाद सुरेश को वही अयासी के दिन याद आ रहे थे। नई नई लड़कियां तो लाता, लेकिन उतना आनंद नहीं आ रहा था जो सोनिया में था। सुरेश को सोनिया की बहुत दोस्तों याद आ रही थी। सुरेश ने अपने एक नौकर से कहा कि जाओ सोनिया को घर ससुराल से ले आओ जाके, और यदि ना आए तो उसको वहीं पर ख़त्म कर देना, गोली मार देना। नौकर अपने साथ 2-3 गुंडे लेकर के सोनिया के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पर सोनिया घर से निकलती ही नहीं, उसके फिराक में इधर उधर बैठे रहते। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन सोनिया को लाने में नाकाम रहता है। तभी सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में सोनिया का भाई राहुल घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। तो गुंडों ने सोचा चलो इसकी ही पिटाई कर देते हैं। गुंडों ने राहुल के ऊपर हमला कर दिया। राहुल को तो पता नहीं था दोस्तों। राहुल चिल्लाते हुए वहां से भागता है। गांव वाले जब उसको सुनते हैं तो उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाते हैं। गांव वाले जब घर पहुंच जाते हैं, राहुल अपने घर में बताता है कि शायद दीदी के ससुराल वालों ने हम पर हमला करवा दिया है। गांव वालों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस वाले आ जाते हैं और राहुल से पूछताछ करते हैं। तो राहुल तो कुछ नहीं कहता दोस्तों, लेकिन सोनिया अपने सारे दिल की बात बताना शुरू कर देती है। एक एक राज खोल देती है। सारे राज को खोलने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माता पिता उंगलियां दबा लेते हैं, बोलते बेटी इतना सब कुछ होने के बाद तुमने हमको आज तक कुछ बताया नहीं। सोनिया ने कहा पिताजी मैं क्या करती, आप लोगों को मारने की धमकी दी गई थी, यदि मैं कहती तो शायद आप लोग आज जिंदा न होते। पुलिस ने आनन फानन में इस केस को संज्ञान में लेते हुए उस पर तत्काल छापा मारा। उस फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छान मारा, सभी बंदों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया।
सुरेश भी गिरफ्तार हो गया, उसके सारे मित्र भी गिरफ्तार हो गए। उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। एक पत्नी को पीड़ित करने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई और सबको जेल भेज दिया गया। फार्म हाउस को बुलडोजर के द्वारा गिरवा दिया गया, तोड़ दिया गया, क्योंकि दोस्तों नगर निगम में इस फार्म हाउस का कोई भी कागज मौजूद नहीं था। ऐसे ही सेक्स रॉकेट की तरह इसको चलाया जा रहा था। फार्म हाउस गिरने के बाद सब कुछ तहस नहस हो चुका था, सब खत्म हो चुका था। सोनिया की जिंदगी फिर से अच्छे से चल चुकी थी, मस्त से गुजरना प्रारंभ हो गई थी, दुश्मनों को सजा मिल चुकी थी। अब सोनिया दिल ही दिल में बहुत ही खुश थी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मात्र उद्देश्य आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं केवल समाज में हो रहे क्रूरता को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग सतर्क रहें, सजग रहें, जिम्मेदार रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम। नमस्कार, धन्यवाद।